हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और आई एम श्योर इससे कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो एग्री नहीं करेंगे। तो टॉपिक है बेसिकली कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं या अमीर हैं। मतलब व्हाई इज इट दैट एवरीवन अराउंड अस सीम्स टू हैव मोर मनी एंड आर रिचर। उनके पास बेहतर गाड़ियाँ हैं, बेहतर वेकेशंस पे जा रहे हैं, वो जो हैं ज़्यादा अच्छी चीज़ें ख़रीदते हैं जो आपको नज़र आती हैं। क्यों आपको ये लगता है या क्यों हमको ये लगता है कि सब मेरे इर्द गिर्द जो हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिच हैं और मैं ही हूँ जो कि पीछे रह गया हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। पर टॉपिक में जाने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर लें। सो मेरा नाम है बहरोज़ माय नेम इज़ बतूर। और हम जो हैं इस चैनल पे कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका। आप यहाँ कैसे सेटल हो सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा एंड नाउ करंटली लिविंग इन यूएसए। सो ये सारा एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो बेसिकली इसका ख्याल हमें इस तरह से आया है कि हमारे एक फ्रेंड हैं, वो रिसेंटली विज़िट कर रहे थे कनाडा से हमें यहाँ पे यूएस में। तो बातें निकली, कनाडा के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें बताया कि कनाडा में इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत कुछ छत फाड़ महंगाई हो गई है। मतलब इट्स रियली रियली टेरेबल, महंगाई इतनी ज़्यादा है कनाडा में इस वक्त। और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। ऑब्वियसली विद द लिबरल गवर्नमेंट, आपको पता है ट्रूडो के ऊपर काफ़ी लोग जो है वो उंगली उठा रहे हैं कि उसकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। इलेक्शंस भी जब आ रहे होते हैं तो उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा कमोशन होती है। मोनोपली है बहुत सारे जो आपके ये ग्रोसर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है पीसी है आपका, या जो कैनेडियन सुपर स्टोर एंड ऑल दीज, इनकी काफ़ी मोनोपली है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो है हमारी अपनी सोच और हमारा अपना रहन सहन, हमारी अपनी बजटिंग, अपनी प्लानिंग, और बेसिकली हम अपने आप को जिस तरह से रखते हैं या सोचते हैं या मैनेज करते हैं, ये सब हमारे अपने कंट्रोल में। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम कैसे कर सकते हैं या अपने आप को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। लेकिन टॉपिक पे आती हूँ वापस से कि क्या आपके इर्द गिर्द सारे लोग जो हैं वो पैसे वाले हैं और रिच हैं। हाँ हैं, वाकई में हैं तो सही। बिकॉज आपको तो नहीं पता कि उनके बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है। हमें ये सारी चीज़ें तो पता नहीं है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम बस उस कंपैरिजन में लग जाते हैं और हम बस ये सोच रहे होते हैं कि जो भी हमें नज़र आ रहा है या जो भी हमें जो दिखा रहा है वो ही सच्चाई है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ उनका एक स्लाइस ऑफ लाइफ देख रहे होते हैं, यानी कि हम उनकी लाइफ का एक हिस्सा देख रहे होते हैं। हमें उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता कि उनका क्या बैकग्राउंड है, जैसे अभी मैंने मेंशन किया, या उनके क्या एक्सपेंसेस हैं या उनकी क्या इनकम जनरेशन की सोर्सेज हैं, ये कोई आपको नहीं बताता। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग जो हैं उनके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम्स होती हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों के पास जो हैं वो दे हैव अ लॉट ऑफ अदर सोर्सेज जहाँ से इनकम आ रही होती है, या उनका जो एक्सपेंस है वो आपके एक्सपेंस से कम होता है। आपको जो नज़र आ रहा है आपके हाउस होल्ड के हिसाब से आपका जो एक्सपेंडिचर है दैट मे नॉट बी द सेम एज समबडी एल्स, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। बेरोज, व्हाट डू यू थिंक? सो बिकॉज होता ये भी है कि जिस तरह बतूल ने कहा कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं, कोई इनहेरिटेंस हो सकती है, कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि आपकी कोई प्लानिंग ही डिफरेंट हो। सो आप अपने आप को कभी भी कंप्लीटली किसी एक इंडिविजुअल से या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल से या किसी भी डिफरेंट पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकते और ना कंपेयर करना चाहिए। बिल्कुल। सो इसमें आइडिया यही है कि आपको जो लग रहा है हो सकता है वो कंप्लीट पिक्चर ना हो, और हेंस विदाउट नोइंग द कंप्लीट पिक्चर देयर इज़ नो पॉइंट इन ड्वेलिंग ओवर दिस कि यार मैं पीछे हूँ, ये देखो ये ज़्यादा कमा रहा है या इसके पास ज़्यादा पैसा है। हो सकता है उनके पास वाकई ज़्यादा पैसा हो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू प्ले विद द कार्ड्स दैट आर डेल्ट टू यू। ठीक है, आपके जो इन्फ्लुएंस में चीज़ें आपने वो देखना है। ये आप कुछ नहीं कर सकते कि अगर कोई एक्स बंदा जो है या बंदी जो है वो ज़्यादा कमा रहे हैं या वो ज़्यादा अर्न करते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है या वेल्थ ज़्यादा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी वेल्थ बढ़ जाए या उनकी वेल्थ घट जाए, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सोचना कि यार उसकी ज़्यादा हो जाए या उसकी कम हो जाए, ये यूज़लेस है। आप ये सोचें कि किस तरह से मेरी इंप्रूव हो सकती है सिचुएशन, किस तरह से मेरी सिचुएशन आगे जा सकती है। तो हमने इस चीज़ पे फोकस करना है। इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि उसकी ज़्यादा क्यों है, उसकी कम क्यों है। सो दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट बतूल।
दूसरा पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज़ कि क्यों हमको लगता है कि दूसरों के पास वेल्थ ज़्यादा है, बिकॉज ये तो एक रियलिटी का पॉइंट है ना कि हाँ बिल्कुल। हाँ किसी के पास हो सकती है वाकई, आपको नहीं पता। बट इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी नुआंसेस हैं कि लोगों के पास होती नहीं हैं पर आपको नज़र आ रही होती हैं, जिसमें एक वजह है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ। मैं अपनी जो अच्छी से अच्छी तस्वीरें वो लगाता हूँ। मैं जब जिम में वर्कआउट कर रहा होता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे जब भी कोई अपना जिम का वर्कआउट लगाता हूँ, वो सेट लगाता हूँ जिसमें मैंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब अगर मैं कोई पुलअप कर रहा हूँ तो मैंने 3-4 पुलअप्स की अगर मैंने वीडियो बना ली तो मैं देखता हूँ इसमें सबसे लाउजी पुलअप्स कौन से हैं, उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो सबसे अच्छा क्लीन बेहतरीन पुलअप है, जो अमूमन होता सबसे पहला है, क्योंकि पहले में आप थके कम होते हैं, जब एंड में बिल्कुल हक्का वक्का हो रहे होते हैं, वो सारी वीडियोज़ में नहीं लगाता, वो सारी कैप्शन क्या कहते हैं पिक्चर्स में नहीं लगाता। सो द पॉइंट इज़ आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं। आप भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ और बतूल भी यही करती है। सो किसी को भी सोशल मीडिया पे अच्छी वेकेशन करते देखना या कोई ऐसा एक्सपेंस करते देखना और आप कहें कि यार ये तो मतलब ये कैसे और ये कहाँ से, वो सोशल मीडिया पे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करें। आपको पता नहीं पीछे हालात क्या चल रहे हैं, हो सकता है वो पीछे कुछ चने खा रहे हों, राइस ऑन बीन्स पे गुजारा कर रहे हों, लेकिन सामने जो है वो आपको एक तस्वीर लगा के दिखा दी है कि जी मेरे पास इतनी अच्छी वेकेशन चल रही है एंड ऑल, जबकि आपकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो हैं ये सोशल मीडिया के फ़िल्टर से बाहर आएँ और उसी फ़िल्टर से सबको जज ना करें और इसी फ़िल्टर से सबको ना देखें। बिल्कुल सही बात है फेरोज़। और उसमें ये हो भी रहा है कि लॉट ऑफ टाइम्स पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमारे पास ये एक विंडो थी ही नहीं किसी और की ज़िंदगी में झांकने के लिए। हमें आइडिया ही नहीं होता था कि कोई क्या कर रहा है। ऑब्वियसली लोग मिलते मिलाते थे, लोगों के घर आना जाना होता था तो आपको लोग अपनी किस्से कहानी करते थे, आपको पता चलता था कि अच्छा जी वो कहीं गए थे, वेकेशन पे गए थे। ज़्यादातर लोग स्टोरी टेलिंग करते थे और वो उसका एक मज़ा ही और होता था वर्सेस कि जिस तरह अब हम, और तस्वीरें भी होती थी, ऐसी बात नहीं है, लोग तस्वीरें भी खींचते थे और तस्वीरें शेयर भी करते थे, मतलब एक दूसरे को एल्बम्स दिखाते थे एंड ऑल दैट। लेकिन आई थिंक बहुत सिंपल थी लाइफ। इस तरह का कंपैरिजन, इस तरह की रैट रेस जो है वो थी ही नहीं उस ज़माने में। तो आई थिंक जो इस वक्त इशू है वो ये है कि सेल्फ सफिशेंसी बेरोज हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। मतलब आई डोंट सी पीपल लुकिंग फॉर, जो कहना चाहिए ना कि लोग थोड़े में पहले खुश होते थे, अब लोगों को जो है वो थोड़े का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हर किसी को जो है वो बस ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। मतलब ये मिल जाता है तो फिर एक और नेक्स्ट लेवल चाहिए, वो मिल जाता है तो फिर उसके एक और नेक्स्ट लेवल चाहिए। तो आई थिंक ये एक नेवर एंडिंग रेस है, और जिस तरह लोग कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। आपको लगता है ये अमीर है, आप उस लेवल तक पहुंच जाए, उसके ऊपर बहुत लोग हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट जिसे कहते हैं। एक और पॉइंट जो मैं शेयर करना चाह रही थी वो था कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको ये आइडिया नहीं होता कि बहुत से लोग जो हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जी रहे होते हैं। और उसका मतलब ये है कि लोग उस वक्त उस चीज़ को इम्पल्स परचेज करके खुश हो जाते हैं और वो ये आपको दिखा रहे हैं या आप देख रहे हैं। वो आपको ये नहीं आइडिया कि इनकी ये प्रॉबली जो परचेज है या ये जो चीज़ इनके पास है या वेल्थ जो है, दिस बेसिकली इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी थॉटफुल, या उसको कोई उन्होंने प्लान करके नहीं किया है। लॉट ऑफ टाइम्स दोज परचेजेस, खासकर मटेरियल थिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, दे आर वेरी रैंडम जस्ट बिकॉज दे आर वांटिंग टू गेट दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि अवेलेबल है तो ले लो, क्योंकि फैशन में है तो कर लो। ये नहीं सोचा जा रहा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए मैं, इज दिस गोइंग टू बी अ राइट ऑप्शन फॉर मी और नॉट, या ये जो मैं महंगे जूते खरीद लिए हैं या मैंने जो महंगी गाड़ी ले ली है ये क्या मेरे रिटायरमेंट के लिए पे करेगी, मेडिकल बिल्स पे करेगी। These are not the choices they're making, thinking on those lines. तो I think a lot of time it's that also, जो कि आप शायद probably ये perspective देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, लेकिन उनका भी थॉट प्रोसेस जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस है। ये नहीं है कि उनके पास एक अलग से ये इनकम अवेलेबल है टू स्पेंड ऑन दोज थिंग्स। इट्स लाइक दे आर स्पेंडिंग माइंडलेसली। राइट पैरोस? बिल्कुल सही कह रही हो। इसमें देखो ये भी होता है कि हम जो है फॉर इंस्टेंस जो है अपनी इनकम से, मेरी और तुम्हारी इनकम जैसे एक जैसी है, ठीक है, और मैं तुमसे कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट आई एम सेविंग 20% ऑफ माई इनकम विच इज़ स्मार्ट टू डू, राइट, बिकॉज मैं कह रहा हूँ आई नीड टू सेट असाइड फॉर फ्यूचर, फॉर रिटायरमेंट, फॉर किड्स एंड ऑल, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। सो विच मीन्स कि दिखाने में, ये स्पेंड करने में तुम्हारी इनकम ज़्यादा नजर आएगी बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मोर, but it's just because as you rightly said, क्योंकि you are looking for instant gratification, so you are not like यार रिटायरमेंट किसने देखनी है, सेव किसने करना है, क्या फ़ायदा, आज जियो, आज enjoy करो।
सो दिस इज़ वाई यू विल रियलाइज़ कि वो जो दूसरा बंदा है शायद उसके पास कोई पैसा ज़्यादा, उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, वो चॉइसेस नहीं ले रहा जो आप ले रहे हैं, कि आपने कहा कि मैं सेव करूँगा ताकि मैं जो हूँ आगे अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकूँ, अभी भी इंजॉय करूँ, बट आगे के लिए भी सेव करूँ ताकि आगे भी मैं इसी मिजरी में ना रहूँ, बिकॉज अभी आप यंग हैं, लेट्स से यू आर इन योर 40s, इन योर 50s 60s, वो एनर्जी से जिस तरह से आप आज काम कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं, वो एनर्जी, वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी और वो कम होती रहेगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं वो एक नेस्ट एग बनाएं जिससे इवेंचुअली आप जो हैं वो यूज़ कर सकें बाद में। तो कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि ऐसा नहीं कर रहा, आपको लगेगा कि शायद ये मुझसे ज़्यादा अमीर है, ऐसा नहीं है वो ज़्यादा अमीर है, वो चॉइसेस, स्मार्ट चॉइसेस नहीं ले रहा जो आप ले रहे हैं। और ये इशू जो है ये थोड़ा सा माइंडसेट का इशू होता है, बिकॉज बल्कि एक मसल है जो कि आपको डेवलप करना पड़ता है कि किस तरह से मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को दूर रखूं। और ये सिर्फ पैसे में यूज़ नहीं होती, हर चीज़ में यूज़ होती है। यूट्यूब एक एग्जांपल है। हम जो है फॉर इंस्टेंस कब से जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, इट्स बिन अ ईयर राइट, एंड वी स्टिल हैव लाइक 4000 फॉलोअर्स ऑन आवर चैनल, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज हमको भी थोड़ी सी ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि चैनल ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, सो उसको शेयर करें, लाइक करें, सो इंपॉर्टेंट है। बट एक साल तक हम बगैर ग्रेटिफिकेशन के वी बीन पोस्टिंग कंटेंट on this channel, and there are few people who watch it, and when they watch it they really love it, they really like it, which is something that has keeping us going. But कहने का मकसद ये कि बहुत से चैनल्स ऐसे हमको नज़र आते हैं, बहुत सी ऐसी सक्सेसेस नज़र आती हैं, आप बोलते हैं यार ये बहुत जल्दी मिल गया उसको, उसके पीछे बहुत सारा वर्क भी होता है, टाइम्स बहुत सारा काम हुआ होता है, आपको सिर्फ वो छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग नज़र आता है। सो अगेन द आइडिया इज़ डोंट कंपेयर विद अदर पीपल, बिकॉज देयर वुड बी पीपल जिनका ये माइंडसेट ही नहीं होता, ठीक है कोई चीज़ ट्राई की, 2 दिन ट्राई की, 3 दिन ट्राई की, और ये तो नहीं हो रहा मुझसे, बस छोड़ दिया, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे लगे हुए। सो ये मसल आपको डेवलप करना पड़ता है कि यार किस तरह से मैं, और ये हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि किस तरह से आप जो हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे ना जाएं, बल्कि डिले करें ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि जितना आप ग्रेटिफिकेशन डिले करेंगे उतनी सक्सेस मिलेगी। मैंने ये देखा है सक्सेस के, थोड़ा सा मैं पैसे से हट रहा हूँ, बट सक्सेस की दो फॉर्मूलाज हैं, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्पज़ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाई, कि आप क्यों ये कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप शुरू में तो मोटिवेशन हाई होगी, कर लेंगे, इवेंचुअली वो क्रैश हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मसल डेवलप हुआ हो कि मैं ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकता हूँ। जिम जाएंगे तो पहले हफ्ते में, पहले महीने में, पहले 6 महीने में, पहले साल में भी 6 पैक्स नहीं बनते। यू नीड टू, मैं 6 पैक्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आपको वो फिजिक चेंज होती नज़र नहीं आएगी। तकरीबन इसमें 12 महीने, साल लगते हैं फॉर यू टू स्टार्ट सीइंग के मेरी फिजिक में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने महीना किया और आप बोलें कि यार मैं तो महीने से जिम जा रहा हूँ, मेरी फिजिक क्यों नहीं चेंज हो रही है, मेरा वेट क्यों नहीं लूज़ हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बिल्कुल। फिर एक चीज़ है जिसके बारे में शायद आपने देखा होगा या सुना होगा, कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो वो ये होता है कि अक्सर लोग जो कि इस तरह के लाइफस्टाइल में होते हैं, यानी कि जो रिच लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं, या उनके स्पेंडिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि दे आर बेसिकली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो फिर एक स्पाइरल में फंसे होते हैं। तो वो होता क्या है कि वो एक चीज़ ले ली और सुकून आ गया, ऐसा नहीं होता। वो ये होता है कि पहले वो एक चीज़ ख़रीदी, उसके बाद अच्छा यार चलो अब ये भी ले लेते हैं, अच्छा चलो अब कपड़े भी बदलते हैं, फिर जूते भी बदलते हैं, फिर गाड़ी भी बदलते हैं, फिर घर भी बदलते हैं, फिर रेनोवेशन भी करते हैं, फिर उसके बाद यू नो अब फर्नीचर भी चेंज करते हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट। फिर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी भेजना है, फिर बच्चों के पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ये गैजेट्स भी होने चाहिए। सो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स वे यू वुड सी दिस रिफ्लेक्टेड एंड यू गो लाइक के यार बड़ा पैसा है इनके पास, या पता नहीं पैसा कहाँ से आता है। वो बात सिर्फ ये है कि वो एक स्पाइरल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो एक चीज़ से फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट फसाड, जिसे कहते हैं ना हम। फसाड क्या होता है, वो आपका इंग्लिश का वर्ड है फसाड, कि आपको वो जो इम्प्रेशन जो आप बना चुके हैं अपना, या जो आप इमेज बना चुके हैं अपना, उसी इमेज के पीछे आप भाग रहे हैं, उसी को मेंटेन करने के लिए आप जो है वो फिर कॉन्स्टेंटली कंज्यूमरिज्म की तरफ भागे जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, और यू नो you're basically going towards that, कहना चाहिए ना, एक भंवर है, स्पाइरल है कि आप उसमें फंस चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि फंसे हैं, और हमें वो नज़र आ रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि यू नो इट्स यू नो लॉट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, व्हेन टेक्निकली स्पीकिंग यू डोंट नो व्हाट इट इज़। अच्छा, ये सबसे आसान चीज़ होती है, क्योंकि होता ये कि जब आपकी इनकम बढ़ रही होती है ना, तो आपने एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है, आप एक सर्टन घर में रह रहे हैं, आप एक सर्टन गाड़ी चला रहे हैं,
तो जैसे आपकी इनकम बढ़े, आपको अपने लाइफस्टाइल को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुश हैं, आप एक स्टैंडर्ड में रह रहे हैं, एक हम्म। आदी हो गए हैं उसके। तो एकदम ज़रूरत नहीं है कि अब लाइफ पैसे ज़्यादा आ गए तो मैं गाड़ी बड़ी कर लूँ या घर बड़ा कर लूँ, सब कुछ मतलब। हम्म। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास थोड़ी सी इनकम ज़्यादा आए, आपने कोई जॉब चेंज की, कोई बोनस हम्म। आया, तो उसका थोड़ा सा परसेंटेज यूज़ कर लें। बट द फॉर द मोस्ट पार्ट जो बिगेस्ट पोर्शन है, यू शुड बी सेविंग। बाय द वे, यू शुड बी सेविंग, जिस तरह मैंने पहले भी बात की। बाय द वे, आई ऑल्सो डू 1-to-1 कोचिंग ऑन हाउ टू प्लान योर फाइनेंसेस, हाउ आप कैसे जो हैं वो अपनी फिगर आउट कर सकते हैं कि आप व्हेन इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू रियली कॉल योर सेल्फ फाइनेंशियली फ्री। वो टाइम तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सेविंग्स, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी, सारी प्लानिंग मैं करता हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बुक अ सेशन विद मी एज वेल। बल्कि मेरा जो इंग्लिश चैनल है उस पर मैं पर्सनल फाइनेंस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाता हूँ। बट एनी वेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, द आइडिया इज़ कि जब भी आपकी इनकम बढ़े, आप अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट ना करें, बल्कि सेव करें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज आप एक लाइफस्टाइल से खुश रहें। थोड़ा सा आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर लें, बट बहुत ज़्यादा ना करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बस वो कहते हैं ये इनकम बढ़ी तो अब ये इनकम हमेशा बढ़ती ही रहेगी, बिल्कुल। और चूँकि बढ़ती रहेगी तो अपनी लाइफ को एक्सपेंड करो जितना एक्सपेंड कर सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड। अच्छा, एक और जो पॉइंट है, विच इज़ माई फेवरेट पॉइंट बाय द वे, आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट, विच इज़ कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बोरोड मनी पे जी रहे होते हैं। ये उधार का पैसा है, या तो अमूमन बैंक से होता है, लीज़ है, फाइनेंसिंग है, बड़े से बड़ा घर ले लिया है, आपको नहीं पता उसकी मॉर्गेज पेमेंट्स क्या है। आपको बस बड़ा घर नज़र आ रहा है, आप कह रहे हैं यार वाह, मतलब दिस गर्ल कुड अफोर्ड सो मच। गाड़ी देखो, वाह, 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, और वो सारी जो हैं लीज़ पे हैं, फाइनेंसिंग पे है, अपनी जेब से कुछ नहीं जा रहा कैश। जबकि आप जो हैं वो यू आर बीइंग स्मार्ट, यू आर नॉट बोरिंग मनी, और यू आर ट्राइंग टू कर्टेल एज लिटिल एज यू कैन बोरो। आप उसको कर्टेल कर रहे हैं कि आप ज़्यादा अपनी लाइफ पे एक्सपेंड ना करें। तो मुझे बता दियो ना, देर आर सो मैनी पीपल हु विल जस्ट गो फॉर बाय नाउ पे लेटर काइंड ऑफ थिंग, राइट, विच इज़ क्रेजी, राइट, कि इट्स आप इनसेन। बहुत से ऑप्शंस एक्चुअली आपको रिटेलर्स ने प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं, और ये छोटी से छोटी चीज़ के लिए बेरोज़ अवेलेबल है। लाइक जूते से लेके, गाड़ी से लेके, मतलब बड़ी चीज़ों में तो था ही हमेशा से, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी, लाइक बहुत बेसिक सी चीज़ों के लिए भी अब इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो इट्स ईजी ना फॉर पीपल टू। और इसकी बात ये है कि मकसद ये कि दैट एक्चुअली मीन्स यू कांट अफोर्ड इट। चूँकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज मैं ख़रीद नहीं सकता ना एक चीज़, अब ये गाड़ी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसको फिर मैं लीज़ पे ले लेता हूँ। तो लीज़ में लोग फंसे हुए, वो चेक आता है, पे चेक आता है आपका, और वो कट कट के मॉर्गेज पेमेंट अलग चलेगी, गाड़ी की पेमेंट अलग चलेगी, पे नाउ लेट। सो बाद में आप इन द फर्स्ट वीक ऑल द मनी इज़ गॉन। फिर आप कहते हैं अच्छा अब मुझे वो चीज़ लेनी है, उसका मैं क्या करूँ, उसको भी बाय नाउ पे लेटर पे कर दो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इस भंवर में बंदा जो है वो बोरोड मनी के फंसा जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा बतूल, जो कि शायद मुझे पहले करना चाहिए था, बट आई जस्ट से इट एज पार्ट ऑफ द बोरोड मनी पीस, के बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको अपना एक स्टेटस मेंटेन करना होता है कि यार मैं इस गाड़ी से उतरूँगा ना तो लोगों को पता लगेगा कि यार भाई का स्टेटस है, या मेरा तो स्टेटस है, मैं मतलब एक इमेज आएगा, इमेज मेंटेन करने के लिए, वो इमेज के चक्कर में लोग जो हैं, फिर पैसा तो है नहीं, तो देन दे बोरो मनी, और वो इमेज मेंटेन करने के चक्कर में दे कीप स्पेंडिंग। अगेन द पॉइंट इज़, आपको लग रहा है कि यार वो उनके पास बहुत पैसा है, इस वजह से वो अंदर से, जिससे मैंने पहले कहा, राइस एंड बीन्स पे गुजारा कर रहे हैं, या बिल्कुल सेव नहीं कर रहे हैं, अपना बोनस, अपनी सेविंग, एवरीथिंग जस्ट कंज्यूम, क्योंकि अपना एक स्टेटस, अपना एक इमेज मेंटेन करना है, और उस साइकिल के चक्कर में बोरोड मनी पे गुजारा कर रहे हैं। So the idea is कि again stop comparing with those people, rather these are bad examples. You need to have your own goals, your own plan, और आप उस पर स्टिक करें और बोलें मैं इस प्लान पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, वर्सेस ये कि वो दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी क्या कर रही है, और उसको फॉलो करना। एब्सोल्युटली। और देखिए, जैसे बेरोज़ ने पहले बात की अबाउट सोशल मीडिया इन कंपैरिजन, तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं कि अब क्योंकि पीपल हैव टू मेंटेन दैट इमेज ऑन सोशल मीडिया एज वेल, बिलीव इट और नॉट, अब तो उस तरह की भी चीज़ें सुनने में आती हैं कि जी वेकेशन पे लोग गए हैं, और किसी की मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ, अगैन नॉट समवन आई नो पर्सनली, लेकिन ये कि कोई महफिल में कहीं बैठे थे और जिक्र आया, किसी ने सुनाई कहानी कि जी वो तो गाड़ी में सो रहे हैं वेकेशन पे जाके, बिकॉज पैसे नहीं हैं होटल करने के, होटल या एयरबीएनबी या व्हाटएवर, और जस्ट बिकॉज उन्होंने कपड़े और जूते और ये सारी चीज़ें महंगी महंगी ख़रीद ली, बिकॉज दे हैव टू शो दैट इमेज टू द वर्ल्ड, तस्वीरें खींच के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, बट
एट द सेम टाइम वो जाके जो नहीं कहते कि आपको बिल्कुल ट्रेलर पार्क स्टाइल में गाड़ी में वो रात गुजार रहे हैं एंड ऑल दैट, जो भी रेंट की उन्होंने गाड़ी की, बस अब रेंट कर लिए गाड़ी, अब कुछ जो है वो पैसे तो है नहीं टू रेंट अ प्रॉपर होटल। तो पॉइंट बीइंग कि आपको नहीं पता होता कि क्या चल रहा है पीछे, या मील स्किप कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ऐसा भी सुना है कि मील स्किप कर दिए या चिप्स और कुकीज़ पे गुजारा कर रहे हैं बिकॉज इमेज में कट नहीं होता। अगेन एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं ऑफ द वेकेशन, टिकट, सारा कुछ, लेकिन दिखाना तो है कि हम कर रहे हैं ये। सो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि आई मीन यूड बी शॉक्ड कि आपको ये जब अंदर की कहानी पता चलती है तो आप कहते हैं ओ माय गॉड दिस इज़ पैथेटिक। तो हमें जो नज़र आता है ना अक्सर वो नहीं होता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरी दैट्स बिहाइंड इट। जैसे कि बेरोज़ ने कहा, वो आप जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग के साथ आया हुआ है, बहुत ज़्यादा फिल्टर्स के साथ आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है वो। तो डू नॉट फॉल फॉर दैट। तो ये चीज़। दूसरी एक और चीज़, एक पॉइंट था जो कि मैं शेयर करना चाह रही थी, वो ये था कि हर किसी की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ भी जो हैं लाइफ में वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली जो बैक होम लोग हैं, और अगेन हम लोग भी उन बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ हमारे पेरेंट्स का ख्वाब था कि बच्चे जो है वो बाहर जाएं, बाहर की एजुकेशन लें, वापस आ जाएं, यहाँ मुल्क में काम करें, अपने मुल्क में काम करें। दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि फ़ॉरेन जाएं, एजुकेशन क्योंकि ज़ाहिर पता है नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में एजुकेशन अच्छी है, तो एजुकेशन जो है वो अच्छी हो उनकी, बाहर जाके बच्चा पढ़े मेरा, या मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, या इस तरह के जो गोल्स हैं कि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में इसको पढ़ाऊँ ताकि इवेंचुअली उसकी हायर एजुकेशन जो है वो अच्छी हो। तो ये हमारे पेरेंट्स के गोल्स थे, या हमारे भी गोल्स हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगेन दे स्टार्ट सेविंग अप फॉर दैट, और वो उनकी एक फाइनेंशियल प्रायोरिटी थी। आजकल अगेन थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ लोगों की डिफरेंट हो गई हैं, फोकस थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब लोग ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं अबाउट लाइक आई सेड कि फसाड या क्या नज़र आ रहा है लोगों को आसपास। तो प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकती है उन लोगों की जिनको आप देख रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी प्रॉबली ये है कि बस जैसे बेरोज़ ने कहा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि आज जी लो, आज दिखा दो सबको, बस आज ख़रीद लो जो अवेलेबल है, कल किसने देखा है। तो ये एक अप्रोच है। Again, we're not saying whether it's right or wrong, but that's an approach and it may not be the one that you're following. तो प्रायोरिटी अगर डिफरेंट है ना आपकी लाइफ में, तो आप अगेन यू वुड ऑलवेज बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि आप क्यों ये नहीं कर रहे जो कोई दूसरा कर रहा है, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज डिफरेंट है वर्सेस देम। उनके पास प्रॉबली डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल है टू बी एबल टू डू दैट। अगर डिस्पोजेबल इनकम नहीं भी है तो भी उनकी प्रायोरिटी ऑफ saving maybe is not as much as spending. So am I right? Yeah, and if I am to explain it in a different way, और मैं एग्जांपल के तौर पे अगर एक्सप्लेन करूँ जो कि हमारी अपनी एग्जांपल भी है। सो फॉर इंस्टेंस मी एंड बतूल आर वेरी बिग ऑन वेकेशंस। तो कोई भी बाहर से देखेगा जो कि इतना वेकेशन नहीं करता, उसको लगेगा कि यार इनके पास बड़ा पैसा है, बड़ा घूम फिर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड वी जस्ट हैव वन कार, और वो गाड़ी जो है हमारी कोई अब 7 साल पुरानी है, एंड आई प्लान टू use that car for another 3-4 years as well, because it's giving fine service and all. Because for us kind of car is means of moving from one place to another, but vacation is very important for us. So देखने वाले को ये लगेगा यार देखो ये तो घूम फिर रहे हैं, बड़ा पैसा है इनके पास, बट हम फिर कहीं से काट भी रहे हैं। सो ये होती है प्रायोरिटीज़, बिकॉज देयर माइट बी पीपल जो कि बड़े घर में रह रहे हों, बट फिर वो शायद वेकेशन पे पैसा खर्च ना करते हो, किसी एक्सपीरियंस पे ना करते हैं, और ये उनकी प्रायोरिटी हो। इसी तरह जिस तरह बतूल ने कहा कि किसी की प्रायोरिटी है कि अपने बच्चों को बस सब कुछ दे देना है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेना है, अपने बच्चों के लिए कर लेना है। तो आप उनके बच्चों को जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या महंगी यूनिवर्सिटी में जाते देख रहे हैं तो आप बोलेंगे यार इनके पास बड़ा पैसा है, इन्होंने देखो बच्चे को भेजा है। ऑफकोर्स आप भी वो पैसा कर सकते हैं अगर आप अपनी वेकेशंस कम कर लें, अगर आप अपनी गाड़ियाँ कम कर लें, घर छोटा कर लें। वो उन्होंने ये प्रायोरिटी ली है, तो आपको एक पोर्शन उठा के उसको नहीं कह सकते यार ये पोर्शन इससे मैं कंपेयर करूँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं उस इंडिविजुअल की इग्नोर कर दूंगा। सो दैट्स अनदर थिंग। जैसे बेरोज़ ने कहा था, बहुत से लोग हैं उनको फाइन डाइनिंग का बहुत शौक होता है, दे ऑलवेज आर ईटिंग आउट, वो घर में कुकिंग करते ही नहीं है। हम पर्सनली ऐसे लोगों को जानते थे दुबई में जब हम थे, कि जो बिल्कुल, और दुबई में आपको पता है ईट आउट का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है भी, बट देयर वर फैमिलीज वी न्यू हु डिड नॉट कुक एट होम एट ऑल। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो घर में खाना पका ही नहीं रहे वो कितनी ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे होंगे। लेकिन फिर दिस वाज व्हाट दे डिड, वो सिर्फ यही करते थे।
और a lot of times I think you know they didn't travel much और गाड़ियों का भी उनको बहुत शौक था, तो खाना जो है उस पे और गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे लगाए और किया। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि प्रायोरिटी इज़ डिफरेंट, प्रायोरिटी हर बंदे की जो है वो डिफरेंट है क्योंकि उसका माइंडसेट डिफरेंट है। तो एक पोर्शन को लेकर और उसको आइसोलेट करना इज़ नॉट द आइडियल अप्रोच। अच्छा, तो इन सब चीज़ों को बाय द वे नटशल में थोड़ा सा समराइज कर दूं कि ये हम बात जो कर रहे हैं, ये अगेन हम बहुत ज़्यादा डीप और फिलोसॉफिकल भी हो जाते हैं अपनी वीडियोस में, बट इसका मकसद जो है वो ये था, बात कहाँ से निकली थी कि कनाडा में इस वक्त महंगाई हो गई है और वो जो है ना कीपिंग अप विद द जोन्स, खासकर क्योंकि देसी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि देसीज में ये ज़्यादा है। बेरोज, एम आई राइट कि ये कंपैरिजन एंड ऑल दैट या नहीं? Yeah, I think it depends on. You're right. So I've seen it more in desis, but हमारा ये भी कि हमारा उठना बैठना ज़्यादा desis में होता है. That's why we can compare more or we see this more. But I've seen in the white population as well, there is a certain class जहाँ ये comparison seen होता है ज़्यादा. But generally speaking, if I have to guess कि percentage wise किस में ज़्यादा है, I think it's more in desis compared to the non-desi population. But ऐसा नहीं है कि उनमें भी examples नहीं मिलेंगी. There are certain examples you'll find and you'll realize कि यार ये this guy is or this girl is just living beyond the means क्योंकि status follow करना है और कुछ नहीं. अगेन 5 उंगलियां देखें बराबर नहीं होती, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जैसे एशियन पॉपुलेशन में देखा गया, एशियंस जो है ना आपके, जैसे हांगकांग, चाइना, सिंगापुर, ये इनमें भी बहुत ज़्यादा दे एक्सट्रीमली स्टेटस कॉन्शियस। तो अगर आप इसको हिस्टोरिकली स्पीकिंग देखें, यानी जो सोशल सेटअप्स हैं जिन कंट्रीज से इमिग्रेंट्स आते हैं, उन कंट्रीज में जैसे साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, जिन एशियंस की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये वो कंट्रीज हैं जो कि काइंड ऑफ, चाइना तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ चाइना में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगेन हैव और हैव नॉट्स में काफ़ी डिफरेंस है। इसी तरह पाकिस्तान, इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है ना इनकम्स की, कि आपकी एक टॉप क्लास है, एक आपकी लोअर मिडिल क्लास है, मतलब बहुत डिवाइड है क्लास में। तो वहाँ ये कंपैरिजन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, जहाँ पे सोशल स्ट्रैटा या जो क्लास का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोशल, क्या कहना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी जहाँ नहीं होती। ब्यूटिफुल पॉइंट एंड अमेजिंग पॉइंट। इस पर मैं थोड़ा सा बिल्ड करूँ, आई थिंक इट्स ऑल्सो उन लोगों के साथ, दिस वॉज एन अमेजिंग पॉइंट के जो कि जिसमें मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप खाए पिए हों या आपके पास आपने देखा हो पैसा, क्या ओल्ड मनी कहते हैं इसको, हाँ, तो तब जो है ये दिखावा वगैरह नहीं होता। बट जब एकदम किसी के पास पैसा आ जाता है, एकदम जो है वो आप एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं, मतलब यू आर अर्निंग इन रुपीज़ एंड सडनली यू मूव टू दुबई या कनाडा एंड स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स एंड दिरहम्स एंड ऑल। अब आप देख रहे हैं यहाँ चीज़ें रिलेटिवली सस्ती भी हैं, पैसे उधार लेके बड़ी आसानी से चीज़ें भी ख़रीदी जा सकती हैं। सो सडनली यू जस्ट गो क्रेजी। एंड मेरे ऊपर भी वो फेज़ आया, जैसे ही मैंने द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड अर्निंग, जब मेरा पहला पेचेक आया था, आई जस्ट वेंट बनारस। मैंने कहा वाओ, ये पेचेक बस पहले महीने ही मैंने पहले 3 हफ्ते में अपना पहला पेचेक उड़ा दिया। इसी तरह अगले भी 2 महीने 3 महीने ऐसी, पहला साल तो मैंने ऐसे ही गुजारा कि बस सैलरी आ रही, मैंने कहा आई एम 23, लेट्स जस्ट बर्न द मनी, नॉट रियलाइजिंग। क्योंकि और अच्छा उसमें एक चीज़ ये भी होती है, क्योंकि आप सिर्फ अभी तक 23-22 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, तो आपकी ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी नहीं होती, तो कॉन्सेप्चुअली आपको ये आइडिया नहीं होता कि लाइफ कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी आगे लंबी हो सकती है। आप बोलते हैं अभी तो 25 साल ही हुए हैं, तो आपको फ्रेम ऑफ कंपैरिजन वो 25 साल होता है। जब आप 40 के हो जाते हैं तब आपको लगता है यार 40 जो है मतलब इट्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर इज़ मोर टाइम एज वेल। तो आप कॉन्सेप्चुलाइज करना शुरू कर देते हैं एज ह्यूमन बीइंग टाइम को। एनीवेज, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, बट द आइडिया इज़ कि जब एकदम पैसा आता है ना और आपने पहले देखा नहीं हो, तो भी लोग ज़रा पागल हो जाते हैं कि यार अब इसको उड़ाना है, इसको दिखाना है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो खैर मैं ये बात इसलिए भी कह रही थी कि जब हम कनाडा में थे तो मैं ये देख रही थी कि जो एट वर्क प्लेस मैं नॉर्मली देखती थी कि जो गोरी पॉपुलेशन है आपकी, यानी वाइट पॉपुलेशन, जो कि मतलब 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, बिकॉज देखें कनाडा में तो सभी इमिग्रेंट्स हैं ना, टेक्निकली नेटिव्स तो एज सच है नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं जो वाइट पॉपुलेशन 3rd 4th जनरेशन हैं इनकी जो रह रही हैं। हम जो इमिग्रेंट्स नए आते थे, अगेन लाइक आई सेड, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन था लोगों को कि दे आर बेसिकली इन very mediocre jobs, but they have designer handbags and they're going for expensive cars, and you know they're going for महंगी से महंगी चीज़ें, you know, gadgets and this and that,
And a lot of times I would see the white population, some of my white friends questioning it and saying कि यार ये तुम लोग क्या वहाँ से पैसे ज़्यादा लेके आए हो, या तुम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, या मतलब what is it that you guys are so stuck in, you know, you're working in this job where I know what you're making, because जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आपको pretty much आइडिया होता है कि कौन कितने पैसे बनाता है, तो उसमें आपको ये पता होता है कि यार अगर ये इस लेवल पे है तो इसकी तनख्वाह इतनी होगी, मतलब राउंड अबाउट यू नो व्हाटएवर, तो उससे आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये चीज़ें ऑन अ रेगुलर बेसिस तो अफोर्ड नहीं कर सकता. तो दिस डेफिनेटली समथिंग हैपनिंग, या तो दे आर नॉट मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस वेल, या दे आर ट्राइंग टू जस्ट कीप अप विद द जोन्सेस, और वही हो रहा है बेसिकली. तो ये जो सारा जो हम आपको बता रहे हैं ना, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, तो ये साहब जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये वो हैं जो कि कनाडा से आए थे, उन्होंने हमसे बात की, और यही वो इंडिविजुअल हैं. अगेन आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, बट प्रॉब्ली इफ ही वॉचेस द वीडियो ही विल नो हु मतलब इट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिम. ही बेसिकली टोल्ड बहरोज कि यार जब मैं कनाडा मूव हुआ था ना, तो मेरे आसपास बहुत कम मेरे देसी दोस्त थे, क्योंकि देसी उस वक्त प्रॉब्ली व्हेन दे मूव्ड ही वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू वंस फ्रॉम हिज सर्कल, फ्रॉम हिज ग्रुप. एंड देन ही सेड दैट उस वक्त लाइफ बड़ी अच्छी थी, मैं कोई कंपैरिजन भी नहीं करता था, मैं बहुत खुश था. उसके बाद फिर स्लोली ग्रेजुअली इमिग्रेंट्स आना शुरू हुए, जिसमें मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे कॉलेज के लोग, बहुत सारे मतलब वर्क प्लेस से लोग यू नो फ्रॉम बैक होम मूव हो गए, और अब वही माहौल बन गया जो मैं छोड़ छाड़ के आया था. सो पता है ये बहुत डीप बात थी, इतनी डीप बात थी कि मैं और बहरोज वाकई में सोच में पड़ गए. हमने कहा दिस इज सो ट्रू. और मिडिल ईस्ट का मैं आपको बताऊं, जो पॉपुलेशन मिडिल ईस्ट से आ रही है, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड सी दिस दैट देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी. जो लोग इंडिया पाकिस्तान से मूव होते हैं कनाडा वर्सेस जो लोग मिडिल ईस्ट से मूव होते हैं, देयर इज अ hell of a difference. Sorry to use that word slang here, but there's a huge difference because उनके पास वो डेल्टा होता है, वो सेविंग्स होती हैं जो वो अपने साथ लेके आ रहे होते हैं, तो दे हैव मोर रूम टू प्ले. और हम अक्सर देखते हैं कि यार ये आके 2 steps ahead कैसे, मैं क्यों नहीं हूँ, राइट बेरोज? राइट, मेक सेंस. चलें, लेट्स रैप इट अप. एक आखिरी बात मैं ये करूँगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत स्टिंजी हों, आप भी जो हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा अपने आप को मार मार के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसलिए आपको लग रहा है कि बाकी जो हैं वो अमीर हैं. वो इसलिए नहीं क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और आपने अपने ऊपर ज़्यादा जुल्म किया हुआ है. मेरे पास जो रिकमेंडेड फार्मूला होता है लोगों के लिए वो ये है कि 20% ऑफ योर सैलरी यू शुड सेव इनकम. यू शुड सेव ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ योर बोनस. 5% यूज़ कर लें उसका, वो सेव करें. 20% ऑफ योर इनकम यू शुड सेव, एंड आफ्टर दैट इफ़ देयर इज़ इनकम कमिंग इन यू शुड एन्जॉय इट. एक्स्ट्रा जब कोई इनकम आती है, जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है 3-4%, इन्जॉय इट, क्योंकि 3-4% इतनी इन्फ्लेशन भी आ जाती है, 2-3%. पर अगर आपको कोई बिग जंप प्रमोशन मिलती है और एकदम आपकी सैलरी 10-20% बढ़ती है, तो लाइफस्टाइल अपना इन्फ्लेट ना करें. सो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स के साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करने से मसला नहीं है. 20% सेव करें और बोनस जो है अपना ज़्यादा ज़्यादा सेव करें. इफ़ यू आर डूइंग दैट यू आर गुड. इससे ज़्यादा अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज द आइडिया इज़, एंड दिस इज़ हाउ वी लिव आवर लाइफ एज़ वेल, कि आज भी इंजॉय करना है और कल भी इंजॉय करना है. ये नहीं है कि बिल्कुल ही आज अपने आप को मार के जिएँ और बस कल पे रखें, और जब हेल्थ ना हो तब जी ना सकें. और ये भी नहीं कि इतनी आशी में रहें कि उसके बाद जो है कल जो है वो फिर जी ना सकें. एनीवेज, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. एनीथिंग एल्स? Cool. So please do like, subscribe and also share this video, and more importantly comment ज़रूर करें. उससे होता है कि हमको आइडिया हो जाता है कि what are you guys thinking, do you agree, you disagree, and what other topics we can make videos on. So thank you.